बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि हाउ टू ट्रांसलेट उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें हमने सादा जुमलों में ट्रांसलेट किया था। आज हम उन्हीं जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और देखेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं और हम उन्हें किस अरेंजमेंट के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर लेते हैं। चलें शुरू करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा था, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। और इसको हमने ट्रांसलेट किया था, वी गो टू स्कूल डेली। फिर हमने कहा था कि इसी जुमले को हम ये भी लिख सकते हैं कि वो रोज़ाना स्कूल जाती है। और इसको हमने ट्रांसलेट किया था कि शी गोज़ टू स्कूल डेली। अब हमारे पास जब ये सेंटेंस है कि हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं और इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है, वी गो टू स्कूल डेली। इट्स अ सिंपल सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज इट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है कि जिसको हम मनफी जुमला भी कहते हैं या फिर जिसमें नॉट का यूज़ आ जाता है। तो हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, हम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं। तो नहीं से ये नेगेटिव बन गया। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे पास क्या स्टेट है, इज़ इट एन एस फॉर्म और विदाउट एस फॉर्म। अब जब हमारे पास इसमें एस फॉर्म नहीं है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, वी डू नॉट गो टू स्कूल। और सेम अगर हम इसकी बात कर लें, जैसे हमने कहा कि वो रोज़ाना स्कूल जाती है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाती है। तो जब नहीं जाती है तो अब इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज़ की है, गोज़ एस फॉर्म यूज़ की है या विदाउट एस फॉर्म यूज़ की है। तो जब एस फॉर्म हमने यूज़ की है तो इसके लिए जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एस फॉर्म थी। तो एस फॉर्म इंडिकेट करती है कि जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वी विल यूज़ डज़ एज इट्स हेल्पिंग वर्ब। और आफ्टर राइटिंग डज़ द गोज़ और एस फॉर्म बिकम्स द फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस। यानी ये वाला जो इसका एस और ये एस था वो यहाँ पर डू के साथ अटैच हो गया है। तो जब हम डज़ यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमने इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को सिंपल कर देना है। जैसे इसमें आप देखें कि यहाँ पर आपके पास विदाउट एस फॉर्म थी। तो जब हम विदाउट एस मीन्स वी डोंट हैव एस टू ऐड विद डू। सो गो था हमारे पास तो डू इसके साथ लगा है। तो इससे हमारे पास एक रूल आ गया है कि अगर हमारे पास एस फॉर्म वर्ब होगी तो हमारे पास डज हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन अगर विदाउट एस फॉर्म हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। तो इससे एक बात हमें पता चल गई कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें दो रूल्स पता चले, रूल्स फॉर नेगेटिव। नेगेटिव क्या रूल क्या बनाया है कि सबसे पहले ये कि वी यूज़ नॉट इन इट। नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में नॉट का यूज़ आएगा। उसके बाद हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स आए, एक डू आ गया है और एक डज आ गया है। तो डू उनके साथ यूज़ होगा जिनकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जैसे वी के साथ डू आ जाएगा, दे के साथ यू आ जाएगा, पीपल और प्लूरल के साथ डू आ जाएगा। पीपल मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये प्लूरल नाउन्स के साथ आ जाएगा। जैसे आई के साथ आ जाएगा, जैसे
यू के साथ टू आ जाएगा। और अगर डज़ की हम बात करें तो जिनके साथ एस फॉर्म आती है, तो एस फॉर्म हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जिनके साथ ही, शी, सिंगुलर नाउन्स के साथ, जैसे अली हमने एग्जांपल पढ़ी थी, सारा की एग्जांपल पढ़ी थी, तो ये उनके साथ एस फॉर्म आती है। तो एस फॉर्म वालों के साथ डज़ आ जाएगा। तो लाइक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ही के साथ, शी के साथ, और सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन लाइक अली और सारा, इनके साथ आपके पास डज़ आ जाएगा। Now we have an activity to assess if we are clear about the use of do or does. हमने पढ़ा है कि do जो है वो I के साथ, we के साथ, they के साथ, you के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा। और डज़, जैसे डज़ में एस यूज़ हुआ है, तो डज़ इज़ फॉर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी डैश नॉट गो टू द जू डेली। वी इज़ प्लूरल, सो which helping verb we are going to use? Do. Sarah not play every time. Sarah is singular and singular starts with an S. So in helping verb we have an identification for singular, does. Next we have an example, they dash not speak loudly. They are plural and with plurals we use do. So they do not speak loudly. अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें उर्दू जुमलों से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सवालिया फ़िक्रात भी कहा जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी है कि हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं को अगर हम लिख लें कि क्या हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने लिखा था कि वो रोज़ाना स्कूल जाती है, तो अगर हम इसको लिख लें कि क्या वो रोज़ाना स्कूल जाती है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत ही इजी रूल होता है कि जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी नेगेटिव वाले सेक्शन में कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज़। तो डू और डज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में शिफ्ट अगर कर लें तो हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेट्स सी हाउ डज़ इट हैपन। जैसे हम इसकी सिंपल एग्जांपल पहले ऐसे लिख लेते हैं कि हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे वी गो टू स्कूल डेली। इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, लेकिन हमारे पास इसके साथ ही इसका हेल्पिंग वर्ब भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कि हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में शिफ्ट कर लेंगे। लाइक ये हो जाएगा डू वी गो टू स्कूल डेली एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमारी चॉइस है कि अगर हमारे पास उर्दू जुमले में है कि क्या हम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं, तो वी कैन यूज़ नॉट अगेन। बट इफ़ इट इज़ क्या हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो हम नॉट को इसमें से एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे इसमें से। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया कि डू वी गो टू स्कूल डेली। सिमिलरली हमारे पास ऐसे सेंटेंस था कि वो रोज़ाना स्कूल जाती है, तो ये हो जाएगा शी गोज़ टू स्कूल डेली। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाती है, तो हो जाएगा शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया है डज। लास्ट प्रीवियस में हमारे पास डू था और अभी हमारे पास है डज। अब हम डज को स्टार्ट में लेके चले जाएंगे और कैपिटल इसका डी यूज़ कर लेंगे। डज शी गो टू स्कूल
डेली और क्वेश्चन मार्क। इसे हमें जो रूल समझ आया है, रूल फॉर इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल आया है कि शिफ्ट, डू और डज at the start of the sentence। और दूसरा इसमें अगर हम रूल की बात कर लें, दूसरा रूल ये है कि पुट अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको पता है क्या है, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसी चीज़ को आप देख सकते हैं कि हमने डू को सेंटेंस के स्टार्ट में शिफ्ट किया है, डू वी गो टू स्कूल, और सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। सेम इसमें भी हमने देखे, हमने लिखा है कि शी डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली, तो हमने डज़ को स्टार्ट में शिफ्ट कर लिया और क्वेश्चन मार्क एंड पे दे दिया। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें मैंने तकरीबन 10 सेंटेंसेस लिखे हैं। आपने इन 10 सेंटेंसेस को, जो अभी हमने रूल्स पढ़े हैं फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आपने उनको अप्लाई करना है। डू और डज़ नॉट का यूज़ करना है, और डू और डज़ नॉट को यूज़ करते हुए आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेने हैं। और इंट्रोगेटिव के लिए जैसे हमने पढ़ा कि डू और डज़ को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हम शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इन दो रूल्स को यूज़ करते हुए आपने इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक्स पर करना है, और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करना सीखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।